रात कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिटफाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग विद द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो के जनाब एयर यूनिवर्सिटी के मेरिट स्कोर बताएं। एयर यूनिवर्सिटी में किस तरीके से प्रेफरेंस चेंज करनी है, क्या मॉर्निंग वाले इवनिंग में, इवनिंग हमारे मॉर्निंग में, और क्या आप प्रेफरेंस किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, क्या कंप्यूटिंग वाले इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स और वाइस वर्सा, यानी कि इंजीनियरिंग वाले कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में आ सकते हैं या नहीं आ सकते, और इसी के साथ साथ साथों के साथ प्रेफरेंस किस तरीके से फिल करनी है और इवनिंग प्रोग्राम में साथ ही साथ अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, आज की सारी वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त 78 स्टूडेंट्स के पास इस तरीके की रिपोर्ट है कि भाई वो अपना गलत फिल कर चुके हैं प्रेफरेंस, लिहाजा इस वीडियो को लाजमी तौर पर गौर से देखें, और अभी तक लाइक वाले बटन को प्रेस नहीं किया, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिन्होंने भी ये काम करना है प्रेफरेंस चेंज वाला, क्योंकि बहुत लोग गलती कर रहे हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा ये चीज एक आम बंदे के लिए समझना मुश्किल है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आ चुका हूं। पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है, कल रात को या शाम को 5 बजे के बाद पोर्टल ओपन हो चुका था, और पोर्टल 2 से 4 तारीख, यानी कि आज तो 3 है, लेकिन 2 से 4 तारीख तक ओपन है। इसमें आप लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, आप प्रेफरेंसेस को ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अब ये चीज क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आपकी पहली प्रेफरेंस बीएस कंप्यूटर साइंस है और साइबर सिक्योरिटी है, और अगर आप मेरिट पे नहीं आते मॉर्निंग शिफ्ट में, सो वुड यू लाइक टू बी कंसिडर्ड ऑन द इवनिंग शिफ्ट इन सेम प्रोग्राम, क्या आप चाहते हैं कि आपको कंसिडर किया जाए इवनिंग शिफ्ट में, तो आपने उसको यस करना है, आपने उसको सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप इवनिंग में भी आए, मैं अगेन रिपीट करता हूं, अगर आपकी प्रेफरेंस कंप्यूटर साइंस और साइबर सिक्योरिटी है, और अगर आप फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, और अगर आप जो है मेरिट पे क्वालिफाई नहीं करते मॉर्निंग में, तो क्या आप चाहते हैं कि आपको इवनिंग शिफ्ट में भी कंसिडर किया जाए, तो आप उसको यस करेंगे। अब ये सारी चीजें आपको मिलेंगी किस तरीके से आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी, पहले ये मैं समझाता हूं आप लोगों को। आपने जाना है अनाउंसमेंट्स में। सबसे पहले तो आपने वेबसाइट खोलनी है www.au.edu.pk, सारी चीजें सुन लो। उसके बाद आपने अनाउंसमेंट्स में जाना है, आपने लिंक खोलना है, पहला लिंक होगा फॉर द चेंज ऑफ प्रोग्राम इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम्स, इसको ओपन कर लेना है। आपने वहां पर एडमिट कार्ड नंबर लिखना है, आपको वहां पर आपका मेरिट स्कोर यानी कि एग्रीगेट शो हो जाएगा। ये इशू जो है ना, जिनका एग्रीगेट नहीं शो हो रहा है, इनके बारे में भी मैं बात करता हूँ, जिनका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, रिजल्ट नॉट फाउंड आ रहा है, ये मैं चीज आप लोगों को बता देता हूं। और एनटीएस, अगर आपने एनटीएस की बेस पे किया था तो फिर एडमिट कार्ड नंबर क्या है, सारी चीजें बताता हूं। ये चीज समझ आ गई, www.au.pk पे चले जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अनाउंसमेंट्स वाले सेक्शन में पहले सेक्शन को फिल कर देना है और उस पर क्लिक कर देना है, आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। अब यहां पर इन्होंने लिखा हुआ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कौन कौन ये जो है ना कर सकता है, और इवनिंग वाले प्रोग्राम जो है वो क्या करें। all the other candidates, यानी कि मॉर्निंग के अलावा all the other candidates including the evening programs, all the other candidates including the evening programs may check their admission status at 5 अगस्त 2024, यानी कि 5 अगस्त 2024 को अपना एडमिशन देखेंगे, कंसीडर करेंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, इवनिंग वाले और सोशल साइंसेज वाले स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर इनकी बात हो रही है। इवनिंग वाले और सोशल साइंसेज वाले स्टूडेंट जो हैं वो इंतजार करें 5 अगस्त 2024 तक। जो पोर्टल है वो ओपन है, 4 अगस्त तक आप अपनी प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कैसे चेंज करना है। मैं जितने भी आप लोगों की क्यूरीज हैं आप लोग कमेंट्स में बताओ, मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है, कमेंट में आंसर कर दूंगा। अच्छा जी नंबर 1, भाई गले को पता नहीं क्या हो गया, जो मेरिट है ना कंप्यूटिंग फील्ड्स का, दे हैव वेरी 0.1 चांसेस कि उनका मेरिट डिक्रीज होगा। नंबर 1 मेरिट फॉर CYS, नंबर 2 बात कर रहा हूं मैं, मेरिट फॉर CYS या CS, ओनली कंप्यूटिंग फील्ड्स इन द इवनिंग माइट हैव द इंक्रीज्ड मेरिट दिस ईयर, यानी कि वो ये कह रहा है कि इवनिंग शिफ्ट में भी CS और CYS का मेरिट इंक्रीज ही होगा। अब प्रेफरेंसेस चेंज किस तरीके से करनी है, इस वक्त मेरे ख्याल से कोई 80 स्टूडेंट्स तो हो ही गए होंगे जिन्होंने ये चीज़ गलती की है। मैं ये चीज़ बताऊं कि आपने प्रेफरेंसेस किस तरीके से ऑर्डर करनी है, मैं ये बताता हूं। आपको मेरिट स्कोर आपका शो हो रहा होगा कि आपका मेरिट स्कोर फॉर एग्जांपल 70 पॉइंट इतना है, 80 पॉइंट इतना है। अब अगर तो आपका मेरिट स्कोर पिछले साल के मेरिट स्कोर से ज्यादा है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पानी सर से ऊपर चला गया, तो अपनी वो प्रेफरेंस सबसे पहले लेके आओ और अपग्रेड करो जिसमें आपको लग रहा है कि हो रहा है। अगर किसी में भी नहीं हो रहा तो फिर क्या करना है वो भी बताता हूं, ये बहुत से लोगों का ये भी इशू है। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखें
आपको पता है कि पोर्टल किस किस के लिए ओपन है, मैंने आपको बताया, मॉर्निंग स्टूडेंट्स के लिए और उनके लिए जिन्होंने कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग फील्ड्स में रिस्पेक्टिवली अप्लाई किया है। इंजीनियरिंग वाले कंप्यूटिंग फील्ड में नहीं चेंज कर सकते, कंप्यूटिंग वाले इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं चेंज कर सकते। गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब जब आप प्रेफरेंसेस चेंज करेंगे तो आपने रीसेट लाजमी तौर पर करना है, सही है। अब अगर तो उन्होंने क्या करना है, फोर्थ पॉइंट जरा मैं आप लोगों को बताता हूं, प्रोग्राम सिलेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट है। एडमिशन विल बी गिवन ऑन द एप्लीकेंट्स फर्स्ट चॉइस ऑफ प्रोग्राम ऑन मेरिट बेसिस। आई रिपीट अगेन कि जो आपको एडमिशन है वो गिवन यानी कि दिया जाएगा फर्स्ट चॉइस ऑफ प्रोग्राम पे ऑन मेरिट बेसिस पे। सो ऑर्डर मैटर कर रहा है, मैं अगेन यही बात करूंगा, प्रेफरेंस मैटर कर रही है। पहले प्रेफरेंस में नाम नहीं आया, एडमिशन नहीं मिलेगा, लिहाजा आपकी प्रेफरेंस मैटर करती है, सही है जी। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको जब आप खोलेंगे ना वो एयू पे वेबसाइट पे जाएंगे और फिर अनाउंसमेंट में जाके उसको खोलेंगे तो आपके पास सात प्रेफरेंसेस शो होंगी, 7 प्रेफरेंसेस शो होंगी, ठीक है। अब मैं बताऊं कि आपने सातों की सातों प्रेफरेंस को फिल करना है, कोई खाली नहीं छोड़ना, खुदा के वास्ते कोई भी खाली नहीं छोड़ना, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि मेरिट प्रेफरेबली इंक्रीज होंगे, इस वजह से कोई भी खाली नहीं छोड़ना, सही है। स्पेशली कंप्यूटिंग फील्ड की अगर मैं बात करूं, सातों के सातों में कुछ ना कुछ डालना है। अब मैं बता दूं, देखें आपने, मैं ये चीज बता देता हूं कि अगर आपका फर्स्ट 3 लिस्ट में नेम नहीं आता तो आपने वो जो लिखा हुआ है ना डू यू वांट मी और आगे सारी चीजें लिखी हुई हैं उसको आपने करना है, मैं तो कह रहा हूं उसको आपने टिक करना है, सही है। बिकॉज आपको पता तो नहीं है ना इसके बारे में, सही है, ये चीज भी आपको समझ आ गई। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर आपको ये भी ऑप्शन शो हो रही है और ये भी फैसिलिटी दी जा रही है कि अगर आपको लग रहा है ना कि आपका इस कैंपस में तो बात नहीं बन रही और आपका चांसेस हैं कि आपका इसके नहीं होगा, तो नीचे एक ऑप्शन दी हुई है कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर अदर कैंपसेस टू, इसको आपने जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो ना करो, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी है, मर्जी वाली बात नहीं है यहाँ पर। अगर तो वाकई में चाहते हो तो यस करो, नहीं चाहते नो करो, इट्स नॉट नेसेसरी। लेकिन अगर बन ही नहीं रहा, अगर बन ही इतना कम रहा है कि आपको नजर आ रहा है कि इस्लामाबाद में तो नहीं हो रहा आप किसी भी प्रेफरेंस में मेरा, तो मैं क्या करूं, तो फिर बाकी कैंपसेस में कर लो, ठीक है जी। अब मैं ये चीज आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर सिर्फ करनी ही CS या CYS है एंड इफ यू थिंक कि मॉर्निंग का ना भी हो तो इवनिंग में हो जाएगा, तो प्लीज सेलेक्ट करना यस इवनिंग पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो अभी थोड़ी देर पहले भी बात की, कि आपने इवनिंग पे यस लाजमी तौर पर करना है। क्यों करना है? ताकि आपका इवनिंग में भी कंसिडर किया जा सके। मैं ये चीज़ प्रिटी श्योर हूँ और मैं ये चीज़ आप लोगों को 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, और मार्क माई वर्ड्स कि इस दफ़ा कंप्यूटिंग फील्ड का मेरिट बेतहाशा इंक्रीज होगा, स्पेशली CS, CYS, SE और ये 3 फील्ड्स, ठीक है जी। तो इसलिए आपने अगर तो इसमें लेना है और आपको कंफर्म है कि मॉर्निंग में नहीं तो इवनिंग में हुआ, तो इनको फर्स्ट प्रेफरेंसेस में रखना। अब मैं ज़रा क्लोजिंग मेरिट स्कोर के बारे में बात करता हूँ, जो कि 2023 में हमें देखने को मिले थे। अगर तो इनसे नीचे है ना आपका मेरिट स्कोर, ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, तो फिर तो इनको प्रेफरेंस ना रखना पहले, ये मैं बता दूँ, क्योंकि फंस जाओगे, फिर एडमिशन नहीं होगा, मसला हो जाएगा। मैं बताता हूँ पहले फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। कंप्यूटर साइंस का जो मेरिट स्कोर था, लोएस्ट मेरिट स्कोर, वो 76.50 था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 72% था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 72% था, IT का 68% था, साइबर सिक्योरिटी का 72% था, गेमिंग, अच्छा गेमिंग का मेरिट थोड़ा सा ना डोल मटोला मैं बताऊंगा, गेमिंग एंड मल्टीमीडिया 60%, डाटा साइंस 72%। अगर बात कर लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तो 45%, इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम के बारे में तो 45%, मैकाट्रॉनिक्स के बारे में 45%, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 45%, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर के बारे में बात कर लीजिए 45%, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 54%, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 71.50%। अब मैं आपको बताता हूँ, इवनिंग में बता देता हूँ CS और CYS का 64% था इवनिंग में CS और CYS का लास्ट ईयर। अब आपने इसको कंपेयर करने अपने मेरिट के साथ, एंड आई रिपीट अगेन कि ऑर्डर लाजमी तौर पर हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि ऑर्डर सही तरीके से करना, ऑर्डर को आपने सही तरीके से फिल करना है। पहली प्रेफरेंस वही रखनी है जिसमें आपको श्योर हो कि हाँ भाई मेरा इसमें नाम आ जाएगा, ठीक है। एक चीज कंप्यूटिंग स्टूडेंट्स के लिए एक चीज मैं बता दूं कि भाई कंप्यूटिंग स्टूडेंट्स स्विच नहीं कर सकते इंजीनियरिंग में, ठीक है। दे हैव ऑप्शंस ओनली अवेलेबल इन डू यू वांट मी टू कंसीडर फॉर प्रेफरेंस और नॉट, ठीक है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि आप नहीं स्विच कर सकते किसी भी कंप्यूटिंग फील्ड में, ठीक है जी, और आपके लिए भी वही काम है। अब मैं आपको बता देता हूं इंपॉर्टेंट गाइडलाइन ऑप्शनल प्रेफरेंसेस के बारे में कि डू यू वांट मी टू कंसीडर फॉर। मैं ये चीज आप लोग बता दूं कि अगर तो आपको नजर आ रहा है कि आपका नाम आ जाएगा तो फिर तो एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, वरना एप्लीकेशन दे देना। अब मैं बताता हूं कि मेरिट किन किन के इंक्रीज होंगे। कंप्यूटर फील्ड के मेरिट इंक्रीज होंगे, और मैं ये बता दूं कि लास्ट ईयर से लोअर तो नहीं होने जा रहे, जहन से निकाल देना। अब मैं ये चीज बता दूं कि IT
गेमिंग एंड डाटा साइंस, और इनके मेरिट सिमिलर ही होंगे। इंजीनियरिंग के 3 से 4% इंक्रीमेंट होगा, और इस दफा एयर यूनिवर्सिटी में 1 से 2 डिग्रीज ऐसी हैं कि जिनका मेरिट 80 से क्रॉस लाजमी तौर पर होगा। और ये एयर यूनिवर्सिटी जब से बनी है तब से इसका रिकॉर्ड टूट जाएगा, ये मैं बता दूं। सही है जी। अब आपने क्या करना है, एडमिट कार्ड नंबर के बारे में जरा बात कर लेते हैं। अब जिनका रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिखा आ रहा है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, मुझे बेताशा मैसेज रिसीव हो रहे हैं कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिखा आ रहा है। अब अगर आपका वेबसाइट पे जाकर ये लिखा आ रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड, जो लोग एनटीएस है जिनका नहीं आ रहा उधर एग्रीगेट, और इवन टेस्ट वाला जिनका नहीं आता एग्रीगेट, रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, तो यूनिवर्सिटी लाजमी तौर पर विजिट कर लो और ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम। ठीक है, उनको कॉन्टैक्ट कर लो। कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, लेकिन कब कॉन्टैक्ट करना है जरा मैं बताता हूँ। देखो, एनटीएस वालों को भी उनका अलॉटेड एडमिट कार्ड नंबर से एटलीस्ट एग्रीगेट दिख रहा है, एग्रीगेट एटलीस्ट उनका दिख रहा है। सही है जी। अब एनटीएस का रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, तो मैं उनका भी बता देता हूँ। देखिए, एनटीएस है ना, उनको भी एग्रीगेट कभी कभी शो हो जाता है। सही है जी, एनटीएस जिन्होंने दी है। अब एनटीएस वालों का एडमिट कार्ड एडमिशन पोर्टल पर अंडर एप्लीकेशन स्टेटस, एनटीएस वालों की बात कर रहा हूँ, एडमिशन पोर्टल पर अंडर दी एप्लीकेशन स्टेटस शो होता है एडमिट कार्ड नंबर या एडमिट कार्ड। ठीक है जी, वहां पर एक्सटेम्प्ट की मेल में, ठीक है जी, एक्सटेम्प्ट की मेल में भी आपको ये शो होता है, उस एडमिट कार्ड नंबर से शो हो जाएगा, ये मैं बता दूं। अगर तो नहीं हो रहा तो अर्जेंटली कॉन्टैक्ट द यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जो लोग एनटीएस वाले हैं, सिंपल आप एडमिशन पोर्टल पे जाएंगे, अंडर एप्लीकेशन स्टेटस आप लोगों को आपका एडमिट कार्ड नंबर शो हो जाएगा, या फिर आपको एक्सटेम्प्ट वाली मेल में भी शो हो जाएगा, उस एडमिट कार्ड से आपको शो हो जाएगा। ठीक है जी। जिनका एनटीएस और एयू टेस्ट किसी भी रीजन की वजह से नहीं आ रहा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, मैं तो यही कहूंगा कि आज विजिट कर लो यूनिवर्सिटी को लाजमी तौर पर, या मंडे को विजिट कर लो यूनिवर्सिटी को। लिस्ट जो है वो मंडे को लग जाएगी 5 बजे के बाद, लिहाजा ये जो मैं काम बता रहा हूँ इनको लाजमी तौर पर गौर से कर लेना। अब जिनको एग्रीगेट नहीं शो हो रहा विद एडमिट कार्ड नंबर, स्पेशली एनटीएस वाले लोगों को मसला है ये, और जिनको अलॉट ही नहीं हुआ एडमिट कार्ड नंबर फॉर एनटीएस, तो वो क्या करेंगे भाई, तो वो आपने पोर्टल रीसेट करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया पोर्टल रीसेट करना है। तो मैं यही कहूंगा कि अपने इश्यूज को, इस वाले इशू को रिसॉल्व करो, बिकॉज एडमिट कार्ड नंबर से होने वाला इशू जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा गंद कर रहा है। मैं ये चीज़ आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के साथ मेरिट लिस्ट शेयर कर सकता हूँ एयर यूनिवर्सिटी की, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो अगर आप चाहते हो कि मैं मेरिट लिस्ट शेयर करूँ और मेरिट स्कोर शेयर करूँ 2024 का। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद चीज़ें करोगे, कोई मसला नहीं होगा। स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। खैर, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।